नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। फर्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, 25 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मैच लिस्ट वन कमेटी है और सेकंड नेम जो सब्जेक्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड। तो फर्स्ट दिया है टंडन कमेटी। तो टंडन कमेटी का किससे रिलेशन है आपसे पूछा जाए तो टंडन कमेटी इज द रिलेशन इज द कैपिटल फाइनेंशियल, इट इज़ अ करेक्ट ए ऑप्शन। राकेश मोहन कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर, टू ऑप्शन। नरसिंहन कमेटी फाइनेंशियल सेक्टर, थ्री। एंड ओंकार गोस्वामी इंडस्ट्रियल स्ट्रिक्टनेस, फोर्थ। इसका मतलब इसका सीक्वेंस 1 2 3 4 इट इज़ द राइट आंसर। देखते हैं इसका 1 2, इट इज़ अ 1 2 3 4, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय। जो हमारा लॉन्ग टर्म जो है सॉल्वेंसी में को होता है शोधन, किसको हमें इंडिकेट करता है, ये गया है लिक्विडिटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, कैपिटल गेयरिंग रेशियो, नन ऑफ द। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो को लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज द इंडिकेटेड बाय, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में कहा गया है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस व्हेन द सेल्स 4900, जीपी 3300, नेट लॉस 500। अब इट इज़ मीन 3300 जीपी से 500 का लॉस हो गया, इट इज़ मीन 3800, और 3800 जो है वो किस ऑप्शन में है तो देखा जाए तो किस ऑप्शन में है, इट इज़ अ बी ऑप्शन। ऑप्शन इज़ द करेक्ट बी नंबर। नेक्स्ट 79, क्वेश्चन नंबर 79। गिवन करंट रेशियो, क्विक रेशियो, नेटवर्किंग कैपिटल, अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज़। तो करंट रेशियो ये हमारा हो जाएगा करंट अस, और वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। और करंट असेट्स मान लो ये करंट रेशियो है तो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ओके, तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये मान लो हो गया तो 2.5 आ गया, तो ये 1 आ गया, तो 2.5 माइनस 1 इक्वल टू 1.5 इक्वल टू 30,000, और x इक्वल टू 20,000। तो इट इज़ मीन लायबिलिटी पूछा गया है, इट इज़ मीन 20,000, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट 79 के बाद 80। विच इज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैज़ नो इफेक्ट ऑफ करंट रेशियो। करंट रेशियो को कौन सा इफेक्ट नहीं करेगा, कैश करेगा, मोटर कार सोल्ड फॉर कैश करेगा, प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड ये भी करेगा, बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड। तो बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड इट इज़ द असेट, और दोनों ही करंट असेट्स हैं, और करंट असेट्स जो हमारे होंगे वो किस में जाएंगे, ये हमारे जाते हैं दोनों ही करंट असेट्स हैं, इट इज़ मीन करेक्ट ऑप्शन इट इज़ द डी ऑप्शन। तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी के बाद क्वेश्चन नंबर 81। इफ अ मशीनरी ऑफ 7,20,000 purchase against the issue of fully paid up shares 8 lakh, then 80,000 balance is the debited, it is mean assets equal to। तो फर्स्ट हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और दोनों में अमाउंट हो जाएगा 720 एंड 720। ओके, दूसरी हो जाएगा वेंडर 720, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल 8 लाख, इट इज़ मीन डिफरेंस किधर रह रहा है, डेबिट में आ रहा है, तो इसको कह देंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट इट इज़ मीन ऑप्शन नंबर डी। 81 इज द करेक्ट ऑप्शन, इट इज़ द आंसर डी। नेक्स्ट 82। नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर, कौन सा प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। 82 ट्रेडिंग अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट लॉस नो, इनकम एक्सपेंडिचर्स करते हैं, तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन सी।
नेक्स्ट 83 AB Company Limited forfeiture 20 shares of 10 each. 7 called up. C has paid applied on allotment money 5 per shares of these 1500 shares reissued to D fully paid up for 6 years. The amount of transfer to capital reserve amount would be, तो 20 शेयर्स हैं 10 ईच में से और 7 कॉल्ड अप. सी पेड अप्लीकेशन अलॉटमेंट ओनली 5 पर शेयर्स. 5 पेड किया तो 5 इंटू 20 और यहाँ पे 15 का निकालेंगे 5 इंटू 15 तो ये हो जाएगा 75 और उसमें से 1 तो डिस्काउंट में चला जाएगा, फॉर फीचर में चला जाएगा तो 15 माइनस हो जाएगा. इट इज़ मीन जो है वो 83 का जो आएगा 6 रुपीज़ तो 15 क्यों आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 रुपीज़ डिस्काउंट फुली पेड अप कहा गया है तो इट इज़ मीन 15 इंटू 4 डेबिट हो जाएगा. इट इज़ मीन 60. 75 माइनस 60 इक्वल टू 15. 15 इज द करेक्ट ऑप्शन ए. 84 match list with list 2. Select the correct answer using the given below. Preliminary expenses जो हमारा होता है वो किसका होगा ये पूछा गया है. तो किसका होगा preliminary expenses? It is the deferred revenue expenditures. It is mean correct option C. Interest on loan for a business. It is a revenue expenditures. Option A. Life insurance इज द हस्बैंड बोला जाएगा. ठीक है. और जीवन भर का सब्सक्रिप्शंस ये हो जाएगा 4. इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इज द रेवेन्यू डिपॉजिट. 3142 इज द करेक्ट ऑप्शन बी. नेक्स्ट 85 सब्सक्रिप्शन रिसीव 2009 is 2008 for 2008 2009 2010 तो 10,000 only subscription outstanding on 31st December 2019. 700 at 700. The amount of subscription posted to income expenditure account will be 9. तो 10,700 it is the correct option D. 85 is the correct option D. Next 86 purchase machine of 50,000 was debited. Purchased a machinery 50,000 but debited a purchase account. It is a जो हमने परचेज अकाउंट मतलब डेबिट ही होना चाहिए तो डेबिट में ही हुआ. इट इज़ द एरर ऑफ द प्रिंसिपल्स. ऑप्शन बी. कॉस्ट अकाउंट इज द कंपलसरी इन. कॉस्ट ऑडिट किस में कंपलसरी होता है ये पूछा गया है. कॉस्ट कहाँ पर होता है जहाँ पर कोई चीज़ बनेगी प्रोडक्शंस होगा तो रिटेल में माइंस में नहीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन बी. 88 गुड्स ऑन कंसाइनमेंट शुड बी वैल्यूड एट. जो गुड्स ऑन कंसाइनमेंट होगा वो किस पर वैल्यूड होता है ये बोला गया है. तो नो कॉस्ट नो मार्केट वो ओरिजिनल कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट. इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन सी. Question number 89. If a board of directors fail to appoint the first auditor, then the first auditor is applied by company in a first. It is a general annual meeting. First correct option. A option is the correct. For misstatement is a company prospectus the auditors incurs में कहा गया है. ठीक. सिविल लाइबिलिटी नो, क्रिमिनल लाइबिलिटी नो, करेक्चुअल लाइबिलिटी नो. इट इज़ मीन करेक्ट ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. इसमें से कौन सा सही होगा तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव. कंपनी का अगर गलती करता है तो इसमें से कोई वो नहीं है. द स्कोप ऑफ वर्क एंड इंटरेस्ट ऑडिटर इज द डिटरमाइंड बाई.
जो इंटरनल ऑडिटर्स होता है उसका जो कार्यक्षेत्र होता है वो किसके द्वारा, इंटरनल ऑडिटर्स। ओके, और इस इंटरनल ऑडिटर्स किसके द्वारा चेंज करता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बीओडी कौन होगा, वो शेयर होल्डर और गवर्नमेंट तो होगा नहीं, नन लॉ होगा वो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट 92, वेरिफिकेशंस रिफर टू, वेरिफिकेशंस मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का वेरीफाई करना, सत्यापन करना का तात्पर्य किससे होता है, एग्जामिनेशन ऑफ जनरल लेजर, इसको चेक करना, नो। एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर रिलेटेड एसेट्स, नो। एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एक्सचेंज एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, इट इज द करेक्ट। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, नो। 92 इज द करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट 93, वैल्यूएशंस ऑफ असेट्स ऑन रॉन्ग बेसिस, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑन रॉन्ग बेसिस इज, जो हमारी असेट्स है उसकी अगर रॉन्ग वैल्यूएशन, अगर गलत उसका मूल्यांकन किया जाता है तो ये किस पे होगी, टेक्निकल एरर्स, नो। क्लर्कियल एरर्स, करेक्ट, क्योंकि वैल्यूएशन क्लर्क करते हैं, नॉन अ कंपनसेशन नॉट अ एरर प्रिंसिपल, ऑप्शन बी। मैनेजमेंट ऑडिट इज, मैनेजमेंट ऑडिट कैसा होता है, स्टैट्यूटरी, नो, नॉट अ कंपल्सरी, इट इज़ अ ऑप्शनल, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट 95, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, नो। मीटिंग routine expense, no. Purchase of fixed assets, no. Writing of preliminary expenses can be used of SPR, it is mean correct option D. D, it is B and it is B. Next 96, the first directors of company is appointed by, जो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर होगा उसे कौन अपॉइंटमेंट करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, नो। शेयर होल्डर्स, नो। प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी इज द अपॉइंटेड द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। 96 इज द करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट 98, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस ऑफ अ कंपनी कैन बी अल्टरेटेड बाय पासिंग्स, कंपनी का में जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा, जो कंपनी का अंतर्नियम है, उसमें अगर हमें कुछ चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, कैन बी अल्टरनेट द पासिंग, ठीक है, कैसे करेंगे ये पूछा गया है, तो कैसे, ऑर्डर रेगुलेशंस, नो। रेगुलेशंस विद द स्पेसिफिक, नो। आ स्पेशल रेगुलेशंस इज द करेक्ट ऑप्शन सी। 98, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इज द गिवन इन द बिलो। सोल ट्रेडर पूछा गया है, और सोल ट्रेडर कैसे होते हैं, तो सोल ट्रेडर्स लार्ज मेंबर ऑफ रिस्क टेकर, नो। बेटरमेंट ऑफ वीकर्स, नो। कंट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, नो। सोल प्रोप्राइटर इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी, इट इज द करेक्ट ऑप्शन इज द देन फर्स्ट 4, 1 का 4। पार्टनरशिप्स, पार्टनरशिप द कंट्रैक्चुअल रिलेशंस, इट इज द 3। कोऑपरेटिव, betterment of weakness sections, it is the 2। public limited company is the large number of risk takers, it is 1। 4 3 2 1, it is the correct option B। next 99, under the company act 1956 a private company must have a list, इसमें पूछा गया है जो कंपनी एक्ट 1956 में निजी कंपनी में कम से कम डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने कम होने चाहिए, 7 3 2 या 1, तो इट इज़ अ 2 डायरेक्टर्स। ओपीसी में 1, प्राइवेट कंपनी में 2, और ओपीसी में 1, प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में 3, और इट इज़ द प्राइवेट, इट देन आंसर सी। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड चार्टर ऑफ द कंपनी, इसमें से किसको हम कंपनी का चार्टर कहेंगे? देन आंसर मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन, इट इज़ अ ऑप्शन ए। ये इट इज़ अ 25 क्वेश्चंस, सॉल्व दिस। और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको 25 नहीं 20 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।